क्या बिहार चुनाव में बड़ी बेईमानी की गई? क्या चुनाव से पहले बीजेपी को वोट दिया गया? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल आरजेडी ने बिहार चुनाव के नतीजों में बड़ी बेईमानी का दावा किया है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों से विपक्षी पार्टी खास करके आरजेडी मायूस दिखती है। इसी के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी से लगातार गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आरजेडी के एक्स पोस्ट में 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी कर ये दावा किया गया है कि विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए। दरअसल इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी रही जहां उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हुई। संदेश में केवल 27 वोट से तो अगिआंव में 95 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार हारे। इसी को लेकर तेजस्वी यादव की आरजेडी दावा कर रही है कि यहां पर पोस्टल बैलेट को जानबूझकर रिजेक्ट किया गया। अगर सभी बैलेट की गिनती की जाती तो इन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार का कब्जा होता, माने इन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत जाते। आरजेडी के एक्स पोस्ट में यह दावा किया गया है कि महागठबंधन को जबरन बेईमानी से कई सीटें हराई गई है। पोस्ट में लिखा है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। नबीनगर विधानसभा की बात करते हुए आरजेडी ने लिखा है कि 112 वोटों से आरजेडी हारी, 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए। अगिआंव विधानसभा को लेकर आरजेडी ने लिखा है कि 95 वोटों से सीपीआईएमएल हारी, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। वहीं संदेश विधानसभा को लेकर आरजेडी ने लिखा है कि 27 वोटों से आरजेडी हारी, 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। आपको बता दें ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के काम पर सवाल उठाया हो। कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के अन्य विपक्षी दल भी लगातार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं एक नेता ने तो ये तक कह दिया था कि बिहार चुनाव में वोटिंग के दौरान ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट पड़े थे। आरजेडी के बड़े नेता हैं। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए ये जानकारी दी थी कि ईवीएम में पहले से ही वोट पड़े होना असंभव है। वहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव ईसीआई पारदर्शिता के साथ सभी राजनीतिक दलों को जरूरी जानकारी देते हुए ही काम करता है। फिलहाल जिस तरीके के गंभीर आरोप आरजेडी लगा रही है और जिस तरीके का परिवारवाद वाला भी आरोप लगातार आरजेडी के पोस्ट में दिख रहा है, उससे ऐसा हो सकता है कि एनडीए के बीच दरार पड़े। हालांकि जिस तरीके से एनडीए ने इस बार जीत हासिल की है, बम्पर जीत, उसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन लगातार आरजेडी सवाल उठा रही है। फिलहाल इस बेईमानी को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।